भारत की राजनीतिक में सबसे बड़ा खेल है चुनाव। यहाँ नेता भाषण देते हैं, वादे करते हैं, जनता वोट डालती है, लेकिन असली खेल तो मंच के पीछे से चलता है। पर्दे के पीछे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन गिरेगा, कौन उठेगा। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है प्रशांत किशोर का। लोग उन्हें चुनाव का जन क्या कहते हैं, कुछ लोग तो उन्हें लोकतंत्र का मसीहा भी मानते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें लोकतंत्र का सेंधागर भी कहते हैं। आखिर क्या सच्चाई है? क्या प्रशांत किशोर लोगों के लिए काम करते हैं या फिर जनता की भावनाओं को आंकड़ों में बदलकर सत्ता की सेंधबाजी करते हैं? आज खोलेंगे प्रशांत किशोर का असली चेहरा, डेटा, डिश और लोकतंत्र की वे खेल जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे दोस्तों 20 मार्च 1977 में बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। उनके परिवार में राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उनके पिता श्री श्रीकांत पांडे जी सरकारी डॉक्टर थे। उनके घर में पढ़ाई का माहौल था, इसीलिए उनके घर में शिक्षा पे जोर था। प्रशांत किशोर बचपन से ही कुछ अलग थे। स्कूल में पढ़ने जाते थे तो टीचर से ही सवाल जवाब करने लगते थे, क्यों, कैसे, किस लिए। तो शिक्षक को लगा कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़कर पब्लिक हेल्थ चुना। उन्होंने दिल्ली के ALLMS में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पे अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से उनकी सोच बदली। उन्होंने सोचा कि डेटा किसी भी समाज के लिए धड़कन है। लोग क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं, किन समस्याओं से जूझते हैं, ये सब आंकड़ों के पीछे छुपा हुआ है। ALLMS के बाद प्रशांत किशोर का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO में उनकी नौकरी मिली। उन्हें अफ्रीका भेजा गया, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स के तौर पर वहाँ पे काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने पहली बार देखा कि कैसे आंकड़ों की मदद से सरकार नीतियां बनाती है, किस इलाकों में सबसे ज्यादा बीमारी है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा टीका की जरूरत है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। ये सब प्रशांत किशोर समझ गए थे। उन्होंने कहा कि आप अगर डेटा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप किसी भी निर्णय पर नियंत्रण कर सकते हैं। यही सोच उनको राजनीति की दुनिया में ले आई। साल 2011 था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2012 में उन्होंने सोचा कि फिर हम मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भी नरेंद्र मोदी गुजरात को एक मॉडल बनाना चाहते थे, इसलिए उनको देश भर में उनकी छवि मजबूत होनी चाहिए। यही मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर ने अपना प्रस्ताव दिया। मोदी से बोला कि आप पुरानी तरह अब चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब चुनाव पुराने तरीके से नहीं बल्कि डेटा, सोशल मीडिया और इमोशनल नैरेटिव्स से जीता जाएगा। मोदी मान गए। यहीं से बना सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स यानी कि CAC। देश भर के टॉपर IIT, IIM, ALLMS से 300 से ज्यादा युवा जुटाई गई। प्रशांत किशोर गुजरात का चुनाव एक लैब की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ा प्रस्ताव किया। डेटा एनालाइज, हर गांव, हर मोहल्ला में जाकर चुनाव का डेटा को इकट्ठा किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया को बड़ा स्तर पर इस्तेमाल किया गया। वहां पे ट्विटर और फेसबुक को सबसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। 3D हेलोग्राम रैलियां और चाय पे चर्चा उठाया गया। यहाँ से बन गए प्रशांत किशोर भारत का सबसे बड़ा चुनावी राजनीतिकार। सबको लगा कि PK यानी प्रशांत किशोर अब BJP के साथ ही रहेंगे, लेकिन 2015 में वे सबको चौंका दिया। वो सीधे नीतीश कुमार के कैंप में गए। वहां पे बिहार में महागठबंधन बना लिया था। लालू, नीतीश और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ था। प्रशांत किशोर जातिगत समीकरण और मोदी के DNA को ऐसा उभारा कि मोदी को लोकप्रियता काम नहीं आई, लेकिन महागठबंधन ने यहाँ पे बीजेपी को भारी शिकायत दी। यहीं से प्रशांत किशोर की छवि बनी सत्ता का स्ट्रेटेजिस्ट। यहाँ पे नेता नहीं चुनता बल्कि जीतने वाले नेता चुनते हैं। 2016 से 2022 तक प्रशांत किशोर ने हर देश की पार्टी के साथ काम किया। प्रशांत किशोर 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी के चुनाव में वहां पे एक मुद्दा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यही वहां पे मुद्दा दिया। फिर ममता बनर्जी ने 2021 में खेले होबे नैरेटिव उनके टीम ने बनाया। केजरीवाल 2020 में
शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में उन्होंने बड़ी बहुमत से अपनी सरकार बनाई। जगत रेड्डी 2019 में ISR आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को सत्ता दिलाई। स्टैमलिक्स 2021 में तमिलनाडु के DM को विजयी बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। हर चुनाव में उन्होंने माइक्रो टारगेटिंग का इस्तेमाल किया, यानी कि जो मतदाता हैं उनके व्यक्तिगत स्तर को टारगेट किया गया। यहीं से शुरू होती है प्रशांत किशोर का असली चेहरा, डेटा का गुप्त खेल। IPAC यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कम्युनिटी, यहीं से प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा खेल चलता है। देश भर के करोड़ों वोटर्स का जानकारी इकट्ठा करना, कौन किस जाति का है, कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किस माहौल में कौन सी मुद्दा हावी है। आरोप ये भी है कि ये डाटा केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसे बेचा भी जाता है। प्रशांत किशोर केवल पोस्टर नहीं बनाते बल्कि लोगों की सोच बदलते हैं। कौन सेक्सुअल है, कौन कम्युनल है, ये सब मीडिया के जरिए उनकी टीम ने ये सब सेट करती है। रिपोर्टर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कॉर्पोरेट मीडियाओं के साथ मिलकर गुप्त डील करते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय नहीं करती है, ये सब प्रशांत किशोर तय करते हैं कि किसकी पार्टी बनने वाली है, किसकी पार्टी गिरने वाली है, कौन सा नेता उठेगा, कौन सा नेता गिरेगा। ये सब इनके अंडर में काम होता है। उसके बाद एक ये नया खेल खेले। प्रशांत किशोर ने 2022 में जन सुराग की पार्टी बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि हम जनता की बातें राजनीतिक में लाऊंगा। लेकिन आलोचकों के अनुसार ये भी नई एक पोजीशनिंग है। हर पार्टी के साथ काम करने के बाद इन्होंने एक अपना नई पार्टी शुरुआत की है। प्रशांत किशोर पर कई ऐसे आरोप लगे कि एक ही समय पर दो पार्टियों के लिए काम करना, निजी डाटा को दूसरे पार्टी से बेचना, कॉर्पोरेट के इशारों पर चुनाव को नैरेटिव बनाने का, लोकतंत्र की मार्केटिंग करने का, जनता की भावनाओं के साथ खेलकर वोट बैंक बनाने का। क्या प्रशांत किशोर एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट है या लोकतंत्र की सौदागर? सच यही है कि भारत की राजनीतिक भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा, नरेशन और संदेबाजी से चलती है। लेकिन इस सब खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है प्रशांत किशोर। अरे यार, तुम समझो कि हर पार्टी से व्यक्ति मिलकर अपना नया पार्टी बनाया है, तो शायद ये भी तो हो सकता है कि ये सब का माइंड वॉश कर रहा है। इसे पता है कि हमें किस तरह, किस क्षेत्र में हम जीत जाएंगे, किस तरह क्या करेंगे कि हम जीत जाएंगे। इन्हें सब पता है क्योंकि ये नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है, खतरनाक खिलाड़ी हैं। इनको पता है कि कहाँ पे क्या बात कहेंगे कि लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं। इनके पास ये दिमाग है। लोकतंत्र पहले जैसा अब नहीं रहा, क्योंकि सब यहाँ पे चुनाव पहले होता था तो पहले चुनाव मैदानों में होता था, लेकिन अब डेटा रूम में ये सब चुनाव हो रहा है। वो लोगों को पास पता है कि किसको हमें सरकार बनाना है, किसको गिराना है। ये जनता डिसाइड अब नहीं कर रही है, केवल ये गुमराह किया जा रहा है। जनता डिसाइड करती है कि किसका सरकार बनाना है। ये सब जनता डिसाइड नहीं करती, ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं। जैसे प्रशांत किशोर जैसे खिलाड़ी लोग डिसाइड करते हैं कि किसका सरकार बनेगा, किसका सरकार गिरेगा, कौन नेता बनेगा, कौन नेता गिरेगा। ये सब इनके जैसे यानी कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति ये सब डिसाइड करते हैं। तो आप भी अभी गुमराह हैं, तो इस वीडियो को आपको देखकर पता लग गया होगा कि प्रशांत किशोर कैसा खिलाड़ी हैं। ये ऐसा खेलते हैं कि भाई धरने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी यहाँ से भागे। इतना बड़ा खिलाड़ी है ये। जैसे कबड्डी नहीं होता है तो रेडर आता है तो रेड करके भाग जाता है, वैसे ये हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा और बोनस और टच पॉइंट मारकर चल जाएंगे। ऐसा खिलाड़ी है प्रशांत किशोर। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आपसे को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।